नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रमाणित करने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी की पूरी व्यवस्था किस कदर नतमस्तक और मजबूर है। मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि देश की गृह मंत्री अमित शाह की जो दिल्ली पुलिस है किस तरह से खुद अराजकता को बढ़ावा देती है, और ये तमाम चीजें अदालतों के आदेश और प्रमाण के जरिए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपका मैं ध्यान खींचना चाहूंगा, पिछले हफ्ते रोहिणी की एक अदालत ने, दिल्ली की एक अदालत ने एक फैसला सुनाया जिसमें उन्होंने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर उनका यह बयान। इस बयान में वो ये कह रहे हैं कि खुद दिल्ली पुलिस ने कहा कि जहांगीरपुरी में 3 यात्राएं निकाली गईं। पहली 2 यात्राओं की इजाजत थी, मगर तीसरी की इजाजत नहीं थी, और उस तीसरी यात्रा के चलते वहां पर दंगे शुरू हो गए, 2 समुदायों में टकराव हुआ। रोहिणी की एक अदालत क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रोहिणी की अदालत यह कहती है कि अगर ऐसा है कि तीसरी यात्रा नाजायज थी और उसे अनुमति नहीं मिली थी, तो दिल्ली पुलिस उस तीसरी यात्रा को रोकने के बजाय उसकी अगुवाई, उसका नेतृत्व क्यों कर रही थी। सही सुना आपने। जहांगीरपुरी की जो तीसरी यात्रा जिसको लेकर दंगे हुए थे, उसकी अगुवाई खुद दिल्ली पुलिस कर रही थी। अदालत में साफ साफ लिखा हुआ है कि जहांगीर पुलिस स्टेशन से जो लोकल स्टाफ था, इंस्पेक्टर राजीव रंजन इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा डीसीपी रिजर्व से कई अन्य पुलिस वाले जो हैं इस अवैध यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, उसके आगे चल रहे थे। अदालत यह भी कहती है कि दिल्ली पुलिस का यह फर्ज था कि वो इस यात्रा को रोकते, इसे तितर बितर करते, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह यात्रा चलती रही और इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। रोहिणी कोर्ट ने ये जो कड़ा आदेश दिया है दोस्तों, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज आपको सोचना पड़ेगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत जो दिल्ली पुलिस आती है वो किस तरह अराजकता का काम कई बार कर रही है। एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है सुदर्शन न्यूज का संपादक। यह आदमी धर्म संसदों में आकर भड़काऊ बयान देता है। दिल्ली पुलिस ने इसके धर्म संसद में दिए गए एक बयान के बारे में पहले कहा कि नहीं, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, इसने कोई आपत्तिजनक बात नहीं की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। क्या आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस बौखला गई, डर गई, उसने यू टर्न मारा। नतीजा, अब उन्होंने कहा हां उसने भड़काऊ बात कही थी और हम केस दर्ज कर रहे हैं। यानी कि जब कोर्ट फटकार लगाए तब ये लोग कोई एक्शन लेते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर अदालतें सक्रिय ना हो, अगर अदालतें जागरूक ना हो, अगर मीडिया जागरूक ना हो, तो आपके सामने क्या होता है आपको पता है। और जब मैं मीडिया की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो दोहरी मापदंड व्यवस्था में है, खासकर उन पत्रकारों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज के अंदर दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, उनमें और अन्य पत्रकारों में जो इस व्यवस्था से सवाल पूछते हैं, उनके बीच का फर्क मैं आपको दिखाना चाहता हूं। न्यूज 18 का ये पत्रकार, इसने सरासर एक झूठी खबर चलाई थी। इसने ये कहा था कि जहांगीरपुरी में जो तोड़फोड़ हुई थी उसके बदले में अलवर का मंदिर तोड़ा गया, जो कि सरासर झूठी खबर थी। आप जानते हैं 2 दिन पहले मंदिर जो है वो तोड़ा गया था, 300 साल पुराना, और जिसने तोड़ा था वो नगर पालिका थी जिसमें भाजपा के सदस्य थे 95%। इस आदमी ने झूठ बोला ना। भूल जाइए कि इस पर पुलिस क्या करेगी या अदालतें क्या आदेश देंगी, भूल जाइए वो सब। ये खबर झूठी थी, ये खबर भड़काऊ थी। और न सिर्फ इस चैनल ने बल्कि टाइम्स नाउ ने भी एक झूठी खबर चलाई थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि एक हिंदू महिला का घर तो इन्होंने गिरा दिया, मगर एक मुस्लिम का घर जो है बना रहा वहां पे, जबकि वो घर मुस्लिम का नहीं था, उसका मकान मालिक एक हिंदू था जिसका नाम मनीष दीक्षित था। हमारे सामने मिसालें हैं, मगर आप जानते हैं, चलिए पुलिस तो पुलिस एक अलग बात है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है न्यूज 18 के पत्रकार के पक्ष में कि इसे सुनवाई तक गिरफ्तार न किया जाए। वो पत्रकार फरार चल रहा है दोस्तों।
राजस्थान की पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसके दफ्तर से उसके घर तक। एक खबर यह भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उस पत्रकार को संरक्षण दे रही है। मैं उम्मीद करता हूं यह खबर गलत होगी। राजस्थान पुलिस ये लगातार शिकायत कर रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें सहयोग नहीं दे रही है। तो मेरा सीधा सवाल कि जो पत्रकार झूठ बोल रहा था, जिसकी खबर से समाज में अराजकता फैल सकती है कथित तौर पर, उसके पक्ष में कोई पुलिस क्यों हो सकती है? उसके पक्ष में किसी तरह का कोई आदेश क्यों जारी हो सकता है? मैं जो आपको तमाम मिसालें दे रहा हूं वो क्या बतलाती हैं कि अगर आप वो पत्रकार हैं जो भाजपा के लिए फील्डिंग करते हैं, जो भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, चाहे आप समाज में दंगाई क्यों ना फैला रहे हो, आपके पक्ष में पूरी व्यवस्था होगी। पुलिस आप पर कोई एक्शन नहीं करेगी। पुलिस तभी एक्शन करेगी जब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फटकार लगेगी। आपको यह बात अटपटी नहीं लगती? एक और खबर दिखाता हूं मैं आपको। आपकी स्क्रीन पर यह सोमनाथ भारती हैं। कई महीनों पहले की बात है, ये उत्तर प्रदेश में थे। इन पर किसी ने इंक फेंक दी। ये वीडियो आप देख रहे हैं। और पुलिस के सामने ये खड़े होकर बोल रहे थे गुस्से में कि योगी की मौत सुनिश्चित है। इसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों? इन्हें 12 दिन तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। मैं जानता हूं आम आदमी पार्टी समर्थक ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कुछ गलत थोड़ा ना कहा, क्योंकि मौत तो सबकी सुनिश्चित है। मगर आप सब जानते हैं कि यह आपत्तिजनक बयान था। आप गुस्से में एक बात कह रहे थे। मैं मानता हूं कि आपके चेहरे पर इंक फेंक दी गई थी, मगर यह आपत्तिजनक बयान था। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मगर क्या हुआ? 12 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे रखा गया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक पश्चिम बंगाल का नेता कहता है कि अगर मुझे कोरोना हो जाएगा तो मैं ममता बनर्जी को गले लगा लूंगा। दिलीप घोष एक निहायत ही अश्लील टिप्पणी करते हैं ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी जिनके पांव में प्लास्टर लगा हुआ वो बरमूडा क्यों नहीं पहन लेती। कल्पना कीजिए यही बातें किसी गैर भाजपा नेता ने किसी भाजपा के नेता के बारे में कहा होता, तब क्या होता बताइए? तो पूरी पुलिस लग जाती, पूरा मीडिया लग जाता, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अजीबोगरीब बात यह दोस्तों, कल भाजपा के दो नेता, मैं इनके दो मिसाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके दो ट्वीट्स मेरे सामने आए। एक है हरीश खुराना और एक है अश्विनी सूद। अश्विनी सूद मुझ पर ताना मारते हुए मुझे कहते हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए, वो कह रहे हैं कि इस ट्वीट के अंदर वो कह रहे हैं कि अभिसार जी, सोमनाथ भारती के मुद्दे पर आपकी बोलती बंद है, मगर जब एबीवीपी का एक कार्यकर्ता एक टीचर के साथ बदतमीजी करता है तब आप उस पर पूरा शो कर देते हैं। सबसे पहले अश्विनी से मैं कहना चाहूंगा, अश्विनी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो सत्ता में है, केंद्र में भी, राज्य में भी, लगभग तमाम जगहों पर। ठीक है, आप सत्ता में हैं, व्यवस्था आपके हाथ में है, इसलिए हर बात पर रुदाली नहीं करते, नंबर एक। नंबर दो, जैसा कि मैं बतला चुका हूं, सोमनाथ भारती 12 दिन जेल में थे, फिर भी ये लोग रुदाली कर रहे हैं, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई तुम सोमनाथ भारती पर कुछ क्यों नहीं कहते। वो आदमी जेल में था, उसे सजा मिल चुकी है। तेजिंदर बग्गा के लिए रात को 12 बजे अदालत खुल जाती है उसके राहत देने के लिए। तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ले जाती है, दिल्ली पुलिस किडनैपिंग का केस दर्ज कर देती है। अजीबोगरीब बात है, किडनैपिंग कहां से होगी भाई? भारतीय जनता पार्टी किडनैपिंग का केस दर्ज कर देती है। नतीजा, हरियाणा पुलिस रास्ते में कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस को रोक देती है और बग्गा जो है वो रिहा हो जाता है। रात को 12 बजे उसे अदालत से राहत मिल जाती है। तो मेरा सवाल ये कि व्यवस्था तो पूरी तरह से नतमस्तक है भाजपा और उनके नेताओं के सामने। आम आदमी पार्टी के नेता ने जो कहा उसे उसकी सजा मिल गई, मगर ये लोग अब भी रुदाली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सब जानते हैं एबीवीपी के उस कार्यकर्ता ने कितनी बदतमीजी की थी टीचर के साथ। मैंने इसी मंच पर वो शो, ये तस्वीर आपको दिखाई थी। अब आप मुझे बताइए, भाजपा के नेता अक्षित दहिया नाम के इस एबीवीपी के नेता को डिफेंड कर रहे हैं। इनके अंदर कोई संस्कार नहीं है दोस्तों, कोई मर्यादा नहीं है। ये पार्टी सबसे ज्यादा संस्कार और मर्यादाओं की बात करती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है इनके अंदर। मैं आपको प्रमाण के जरिए बता चुका हूं। बीजेपी नेता अश्विनी सूद उसे डिफेंड कर रहे हैं।
अन्य नेता भी कह रहे हैं कि भी सोमनाथ भारती ने किया, तुमने उस पर कुछ क्यों नहीं कहा। अरे सोमनाथ भारती को सजा मिल गई है। यह एक और खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी कि तुमने आम आदमी पार्टी के 13 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ केसेस दर्ज कर दिए, मगर प्रमाण कहां हैं, चार्जशीट कहां है। दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। नतीजा यह हुआ, अधिकतर जो हैं वो रिहा हो गए। करीब 20 से 25 आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं उनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में दिल्ली पुलिस केस कर चुकी है। 2 को छोड़ के बाकी सब रिहा हो चुके हैं। सिर्फ 2 को जेल हुई, सबको बेल मिल गई। दिल्ली पुलिस आज तक एक चुटकी भर सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं कर सकी, मगर यह अंधाराज जारी है। आप अपने विपक्ष को टारगेट करें, दंगा भड़काने वाले पत्रकारों को डिफेंड करें, उन्हें संरक्षण दें, और फिर भी आप रुदाली करें कि भाजपा के साथ बुरा हो रहा है। यार ये गजब की पार्टी है भाई। और फिर यही तो इनकी शिक्षा है, यही तो इनकी राजनीतिक शिक्षा है। यही बात ये लोग हिंदुओं को समझाते हैं कि बच्चों अगर हम सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज हो जाएगा, तुम पर अत्याचार शुरू हो जाएगा। अरे आप जनता को भड़का रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, यही आपकी राजनीतिक शिक्षा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप, वो एक अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स, आप उसमें जी रहे हैं कि हमें लगातार कोई ना कोई निशाना साध रहा है या साधे जा रहा है। आप सत्ता में हैं मिस्टर, और फिर भी आपकी रुदाली बंद होने का नाम नहीं ले रही है। इस कार्यक्रम का मकसद यह था, यह बतलाना आपको कि चाहे पुलिस हो, व्यवस्था हो, अदालतों के कुछ फैसले हों, वो तमाम फैसले भारतीय जनता पार्टी और उनके पालतुओं के लिए राह आसान करती हैं, मगर दूसरी तरफ जो विरोधी हैं, खासकर दूसरी पार्टी के लोग, उनके खिलाफ अनाप शनाप केसेस दर्ज किए जाते हैं और उन्हें जेल में वक्त बिताना पड़ता है। बताइए, सही कहा या गलत कहा? इन चेहरों पर गौर कीजिए। दिशा रवि, बैंगलोर से उठाकर इसको ले जाया जाता है दिल्ली, अदालत बेल दे देती है, कोई गुनाह साबित नहीं। जिग्नेश मेवानी, एक ट्वीट पर असम पुलिस इन्हें गुजरात से ले जाती है, असम विधायक हैं ये, अदालत रिहा कर देती है, एक और केस डाल देते हैं, उस पर भी अदालत कह देती है कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। सिद्दीक कप्पन, पिछले 2 सालों से यह आदमी आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद है, इसने अब तक रिपोर्ट भी फाइल नहीं की, मगर ये जेल में है। मैं आपको ऐसी ढेरों मिसालें दे सकता हूं और फिर यह भी प्रमाणित कर सकता हूं कि भाजपा के नेता एक दिन भी जेल में नहीं बिताते हैं। सही या गलत, गौर कीजिएगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।